आज हम हल करने जा रहे हैं एनएचएम राजस्थान संविदा आयुष मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए। अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी 26 दिसंबर को। तो जो पेपर है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 150 तक सॉल्व करेंगे, जो कि नेशनल प्रोग्राम और आयुर्वेदा से संबंधित क्वेश्चंस हैं। इसमें 50 से 150 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद सहायता के लिए पात्रता मानदंड के लिए मानदंड हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैश असिस्टेंस अंडर जननी सुरक्षा योजना इज ऑल वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरिंग इन लोअर परफॉर्मिंग स्टेट, all ST/SC pregnant women delivering in lower performing state, BPL pregnant woman aged 19 and above in high performing states। तो तीन इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से ये तीनों के तीनों सही हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है क्या है, ए। तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के कब लॉन्च किया था? तो बी आंसर सही है, जून 2011 में। राजस्थान सरकार की द्वारा शुरू की हुई MNDY योजना का अर्थ है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। MNDY मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। फिर आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज द मोस्ट appreciate एंड स्पेशली डिजाइन टू प्रिंट वेक्टर ग्राफिक्स, है ना। सही आंसर है प्लॉटर। फिर 54 है, द फुल फॉर्म ऑफ NPCDCS, है ना, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक। 54 का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन स्टडीज विल बी अडॉप्ट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। तो इसमें प्रिवेंशन एंड प्रमोशन प्रोमोटिव केयर है, मैनेजमेंट ऑफ इलनेस है, मेडिकल रिवैल्यूएशन एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सारी ठीक है, फ्री नहीं है ना, टोटल हर चीज फ्री नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 1245, 1245। नॉमिनल फीस सबसे ली जाती है। फिर विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम? तो सबसे पहले CSSM आया था, उसके बाद में RCH पे, NRHM पे, RMNCH+A, है ना। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट कैरीड आउट अंडर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन? तो इसमें भी निःशुल्क जो है वो नहीं है, बाकी सब चीजें सही हैं। प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू ऑल सिटीजन, ये सही नहीं है। नॉमिनल चार्जेस सबको देने लग पड़ते हैं। फिर सही मिलान करिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बालक पहले पैदा होता है, बालक का 13 है ना, पहले का है C। किशोर जो है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, वो 14 का है, जनवरी, है ना। और जननी शिशु सुरक्षा जो है जून 2011 का है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM जो है अप्रैल 2005 का है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। फिर आए, रिक्त स्थान को भरिए,
है ना। इन 2014 द WHO, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली approved the comprehensive strategy of NTB, है ना। And the 20-year program was aimed to reducing death, disease and suffering due to the TB। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, एंड रिड्यूसिंग फेल होंगे इसमें। फिर आओ, which of the following are the component of NHM, है ना। which of the following are the components of NHM। तो NHM के कंपोनेंट्स में है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल, कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन NHM में आता है। नहीं, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं आता है, बाकी सारी चीजें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट NHM में नहीं आता, बाकी सब चीजें आती हैं। तो यहाँ ऑप्शन बनेगा बी, 1 2 3 4। बाकी सब चीजें आती हैं NHM में, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस नहीं आता है। फिर आए आयुर्वेद की वह शाखा जो विष और उनके उपचार से संबंधित है। अगत तंत्र, अष्टांग हृदय के अनुसार विष का विभाजन स्थावर जंगम कृत्रिम, कृत्रिम और आकृत्रिम करके, जिस है ना, स्थावर जंगम कृत्रिम। गर्भिष निम्नलिखित को निर्दिष्ट करता है। गर्भिष है कृत्रिम विष या मिश्रित विष, मिश्रित रूप से तैयार या जो है कृत्रिम रूप से तैयार या मिश्रित विष जो है गर्भिष है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में सर्वदंश के लिए उल्लेखित पिति विष मुख्य रूप से काम करता है ना। तो न्यूट्रलाइजिंग द विष वीर एंड रिस्टोरिंग दोष बैलेंस, विष के वीर को उदासीन और दोष संतुलन को प्रत्यानित करके। 65 में आते हैं, रसशास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है द साइंस ऑफ जो है मरकरी एंड मिनरल्स। डी ऑप्शन सही है। रसशास्त्र में शोधन निम्नलिखित को संदर्भित करता है ना। शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स और मिनरल्स। सी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं द फार्मास्यूटिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल्स इनटू द फाइन एंड बायोडिसिमल एस फ्रॉम इन आयुर्वेदा इज कॉल्ड मारण, है ना। मारण यानी भस्म बनाना कहते हैं इसको। फिर आए कुपीपक रसायन के विरेचन की विशेषता है। इसमें कांच की बोतलों में औषधि को परिपक्व करके बालू का ऊष्मक में गर्म करना, है ना। 68 का सी। रसशास्त्र में कजली का उपयोग किसको इंगित करता है। कजली जो है ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी है, ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी है। फिर आते हैं इन मेडिकल स्टैटिस्टिक्स टाइप 1 एरर रेफर टू द रिजेक्टिंग अ थ्रू नल हाइपोथेसिस। डी ऑप्शन सही है ना। एक सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना, है ना, टाइप 1 एरर होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार शस्त्र का उल्लेख, है ना, कितने शस्त्र बताए गए हैं। तो शस्त्र हैं 20, है ना। यंत्र 101 है, शस्त्र 20 हैं। ऑड रेशियो इज प्राइमरी यूज इन, है ना, केस कंट्रोल डिसीज में यूज होता है ऑड रेशियो, है ना। 72 का सी आंसर सही है, केस कंट्रोल। फिर आते हैं प्राचीन क्षार कर्म के एक आधुनिक रूपांतरण। क्षारसु चिकित्सा का मुख्य रूप से प्रयोग किसमें किया जाता है। तो क्षारसु यूज होता है फिशुलाइन एनो गुदा नाल व्रण में। चरक चिकित्सा उत्तरार्ध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है। तो सेकंड पार्ट में उपचार है, शुद्धिकरण है कल्प स्थान में, और है ना सूत्रीकरण है।
ट्रीटमेंट, प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन। 74 का सी। चरक चिकित्सा स्थान में वर्णित प्रथम रोग ज्वर है। चरक चिकित्सा में रसायन तंत्र का मुख्य उद्देश्य है ना। रसायन का उद्देश्य होता है प्रमोट लॉन्गेबिलिटी एंड रिजोल्वेशंस, दीर्घायु और कायाकल्प को प्रोन्नत करना। चरक चिकित्सा सिद्धि स्थान में बस्तीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वात को संतुलित करना और दैहिक विकारों को उपचार करना, टू बैलेंस द बात दोष एंड ट्रीट द सिस्टमेटिक डिसऑर्डर। पीएच मान वैल्यू है ना लेस देन 0.05 इंडिकेट्स सी, आंसर सही है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। 79 में आते हैं। आयुर्वेद शब्द की व्युत्पत्ति किन दो संस्कृत शब्दों से हुई? आयुषो वेदा, आयुर्वेदा। आयुषो वेदा, आयुर्वेदा। अपने शरीर क्रिया विज्ञान के नोट्स की पहली लाइन यही है, आयुषो वेदा, आयुर्वेदा। आयुष धन वेदा से हुई है। आयुर्वेदिक दर्शन के अनुसार मानव शरीर किन प्राथमिक तत्वों से बना है? पंचमहाभूत से बना है। पंचमहाभूत हैं पृथ्वी जल अग्नि, वायु आकाश। प्रत्येक त्रिदोष के 5 प्रकार के वर्गीकरण की मुख्य रूप से किस शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथ में व्याख्या की गई? यानी बात पित्त कफ के पांचों प्रकार का वर्णन किसमें है? पांचों प्रकार का वर्णन जो है सुश्रुत संहिता में है ना। सुश्रुत संहिता में है। दोष धातु क्षय वृद्धि जो चैप्टर है 15 उसमें। फिर आते हैं चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का परम उपदेश प्रयोजन उद्देश्य क्या है? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, आतुरस विकार प्रसन्नम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण और रोगी के रोग का उपचार। निम्नलिखित में से कौन सी धमनी मस्तिष्क को मुख्य रक्त आपूर्ति करती है? बीच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज इज अ मेन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। ब्रेन को मेन करती है गर्दन के ऊपर जाने वाली कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। Which muscle is primarily responsible for इंस्पायरेशन? श्वसन के लिए हमें डायफ्राम की जरूरत होती है। ऑप्टिक चियाज्मा इज अ पॉइंट वेयर फेशियल नर्व डिस्कुटेसेट। 85 का 1 ए। अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? भागवत। Which of the following is not a component of the primary health care? प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या नहीं है ना। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में एक्सपेंसिव टर्सरी केयर नहीं आती। डी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 वाज फर्स्ट इंट्रोडक्ट इन है ना अल्मा आटा डिक्लेरेशन में इंट्रोडक्ट हुआ था। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड है ना। ट्राइड में आते हैं एजेंट, होस्ट और वेक्टर। 89 का बी। हर्ड इम्यूनिटी रेफर टू, हर्ड इम्यूनिटी होती है प्रोटेक्शन ऑफ अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल व्हेन ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लार्ज proportion of the population is immune। जैसे कोरोना में था 70% लोगों को वैक्सीनेशन हो गया तो बाकी लोग भी अपने आप ही उसकी फायदा उसको मिल जाता है। Which of the following is a secondary prevention measure? सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। रिहेबिलिटेशन टर्सरी में आता है। चरक संहिता मुख्य रूप से आयुर्वेद की इस एक शाखा का प्रबंध ग्रंथ है। काय चिकित्सा। चरक संहिता में उल्लेखित त्रिसूत्र हेतु, लिंग और औसत है ना, ये त्रिसूत्र कहलाते हैं। सालक तंत्र मुख्य रूप से शरीर के किस भाग के रोगों से संबंधित है? तो हेड, आईज, ईयर, नोज, थ्रोट। शीर्ष, नेत्र, कर्ण, नासिका और कंठ।
चरक संहिता इंद्रिय स्थान में वर्णित मुख्य विषय क्या है? इंद्रिय स्थान जो है वो मरण सूचक चिन्ह है। प्रोग्नेसिव बेस्ड ऑन सेंसरी परसेप्शंस, संवेदी अवबोध पर आधारित पूर्व अनुमान। 96 चरक सूत्र स्थान में वर्णित सिद्धांत लोक पुरुष साम्य सिद्धांत निम्नलिखित को संदर्भित करता है ना? सूक्ष्म जगत, है ना, और स्थूल जगत के संबंध को। बीज, क्षेत्र, अंबु और ऋतु को सामायिक रूप से कहते हैं गर्भ संभव सामग्री। आयुर्वेद के अनुसार ऋतुकाल की अवधि कितने दिन की होती है? 12 दिन की। सुश्रुत के अनुसार कांच, तिमिर, लिंग, नाश, है ना, किस स्थानगत रोग हैं? तो ये दृष्टिगत रोग हैं, दृष्टिगत रोग हैं। कर्णनाद के प्रबंधन में मुख्य रूप से किस कर्म की सलाह दी जाती है? तो कर्ण पूरण करते हैं। कुमार व्रत निम्नलिखित में किसकी एक शाखा है? तो अष्टांग आयुर्वेद की शाखा है कुमार व्रत। काय चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य, काय चिकित्सा में रसायन चिकित्सा का उद्देश्य है ना, कायाकल्प और जीवन क्षमता को प्रोन्नत करना, है ना, सी ऑप्शन सही है। दोषों के प्रकोप अवस्था का सर्वोत्तम उपचार क्या है ना? तो प्रकोपित दोषों का क्या किया जाता है? समन, बी ऑप्शन सही है। शोधन होता है बड़े हुए दोषों का, वृद्ध दोषों को, बड़े हुए दोषों का होता है शोधन, और कुपित दोषों का क्या होता है? समन। पंचकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5 प्रकार के शुद्धिकरण का उपाय, 5 काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन थेरेपिटीज। बमन कर्म मुख्य रूप से किस दोष के निरस्तीकरण के लिए इंगित है? बमन जो है कफ दोष के लिए होता है। काय चिकित्सा आयुर्वेद की वह शाखा है जो निम्नलिखित से संबंधित है। तो अभ्यंतर चिकित्सा यानी कि इंटरनल मेडिसिन बोल सकते हैं इसको। पेपर जैसे किसी एलोपैथी वाले ने बनाया है, स्वास्थ्य विभाग वाले ने, ऐसा लग रहा है। आयुर्वेद के अनुसार ज्वर को माना जाता है ना, ज्वर रोगों का राजा माना जाता है। अग्निमांद के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? दीपन पाचन चिकित्सा। अग्निमांद में दीपन पाचन चिकित्सा करना चाहिए। Which type of research is considered exploratory and aim to generate hypothesis rather than the test them? 109 का आंसर है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। फिर विरेचन कर्म दूसरे दोषों को कौन से मार्ग से बाहर करता है? विरेचन में चीजें गुद मार्ग से बाहर की जाती हैं। रक्त मोक्षण का संकेत मुख्य रूप से निम्नलिखित में दर्शाया गया है ना? मतलब रक्त मोक्षण इज इंडिकेटेड प्राइमरी इन, रक्त मोक्षण कौन से रोगों के लिए है? रक्त मोक्षण होता है पित्त और रक्त दोषों के लिए, पित्त और रक्त के दोषों के लिए होता है। पंचकम से पहले स्नेहन स्वेदन क्यों किया जाता है ना? तो सरल उन्मूलन के लिए, दोषों को दुर्बल बनाने के लिए। बहुत बेकार हिंदी है, इंग्लिश सही लिखा है। वीकनिंग द दोष फॉर इजी एलिमिनेशन, है ना, बाहर करने के लिए। फिर आए शल्य तंत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। शल्य चिकित्सा और आगंतुक शल्य को निकालने से। सुश्रुत संहिता के अनुसार शल्य चिकित्सा के लिए यंत्र की संख्या 101। चरक चिकित्सा के अनुसार शरीर में प्रवेश करने के बाद विष का निवास मुख्य रूप से कहाँ होता है? त्वचा में, हृदय में, सिर में, यकृत में, है ना? तो आदि चरक में क्या है? विष से हृदय की रक्षा करने के लिए बोला है ना, विष हृदय में पहुंचता है ना? आदो हृदय रक्षम लिखा है चरक में। स्वस्थ व्रत का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य का संरक्षण, रोग का निरोध करना, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अग्नि। सभी रोग मंद अग्नि के कारण होते हैं।
अग्नि को बैलेंस करना। स्वस्थ व्रत में ऋतुचर्या निम्नलिखित से संबंधित। ऋतुचर्या में ऋतु के अनुसार आहार और जीवन शैली, है ना, ऋतु के अनुसार आहार और जीवन शैली अपनाने के लिए बोला जाता है। द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग एक्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड, है ना, फार्मेकोडायनेमिक्स बोलते हैं उसको। सी, फार्मेकोडायनेमिक्स, भेषज क्रिया विज्ञान। The rate and extent of which a drug reaches systematic circulation is known as bioavailability. आयुर्वेद में एक औषध के रस पंचक में क्या शामिल है ना, रस पंचक में आते हैं रसगुण, वीर, विपाक और प्रभाव। A drug that bind to a receptor but produce a partial response even when all receptors are occupied is called partial agonist। डी ऑप्शन सही है। The process of which lipid soluble drugs move across the cell membrane is primarily, है ना, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन है। फिर आए, निम्नलिखित में से कौन सा षट क्रिया काल में सम्मिलित नहीं है? व्यक्ति अवस्था, संचय, प्रसर, उपसय नहीं है। संप्राप्ति का अर्थ होता है ना, पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज, है ना, रोग जनन। जब दूषित दोष और दूष्य एक अति संवेदन स्थान पर संयुक्त होते हैं तो उसको बोलते हैं दोष दूष सम्मूर्छना, है ना, स्थान संचय अवस्था में होती है। संप्राप्ति घटकों में कौन सा कारक दोष को निरूपित करता है? दोष को तो दोष ही निरूपित करेगा भैया, दूसरा तो नहीं करेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक संप्राप्ति का प्रकार रोग जनन के लिए स्वतंत्र और परतंत्र पे आधारित है ना? स्वतंत्र और परतंत्र जो है वो होता है प्राधान्य संप्राप्ति, है ना। फिर आए ड्यूरिंग depolarization of a neuron, which of the following occurs? Sodium ions moves out the cell. कार्डिक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। Which bone is also known as collar bone? क्लेविकल को बोलते हैं कॉलर बोन। डायफ्राम सेपरेट which of two major body cavities? डायफ्राम सेपरेट करता है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को। Which of the following bone form the axial skeleton? स्कल, वर्टिब्रा कॉलम एंड रिब्स, है ना, रिब्स ये बनाते हैं एक्सियल स्केलेटन। Which फिलोसफिकल सिस्टम, दर्शन, कौन सी दार्शनिक प्रणाली रचना और अवबोध की आयुर्वेद की समझ के सैद्धांतिक आधार का निर्णय करती है? तो आयुर्वेद के जो आधारभूत सिद्धांत हैं आयुर्वेद के इतिहास के नोट्स में लिखा है, वो किससे लिए गए हैं? सांख्य और योग से लिए गए। आधारभूत सिद्धांत सांख्य और योग से लिए गए। आयुर्वेदिक दर्शन में पुरुष का मतलब क्या है? आत्मा, है ना, पुरुष का मतलब है आत्मा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं में ग्लूकोज के उद्ग्रहण को बढ़ावा देकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? Which of the following हार्मोन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड प्रोमोटिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल? इंसुलिन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अष्टांग हृदय की साहित्यिक शैली क्या है? पद्यमय, है ना, दो लाइन के श्लोक हैं, पद्यमय है। अष्टांग हृदय का पहला स्थान सूत्र स्थान है। सुश्रुत संहिता पर टीका किसने लिखी है? तो निबंध संग्रह दलाल ने लिखी है।
है ना, डल हल की है निबंध संग्रह। अष्टांग हृदय ने किस दोष को अष्टांग हृदय में किस दोष को संचलन, श्वसन और तंत्रिका तंत्र गतिविधि के नियंत्रणकर्ता के रूप में वर्णित किया है? वात। गति का कर्ता, मूवमेंट का कर्ता, गति का कर्ता कौन है? वायु। सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य है प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज, है ना। सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो है कम्युनिटी को ठीक करना है ना, प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज, प्राइमरी गोल तो पब्लिक हेल्थ। 637 में कितने नेत्र रोग हैं? 76। स्वास्थ्य व्रत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भोजन के तत्काल बाद नहीं करना चाहिए? भोजन के तत्काल बाद सोना नहीं चाहिए, गर्म पानी पीना, टहलना, ये सब अच्छा है, सोना नहीं चाहिए। दंष्टा चिकित्सा, दंष्टा, इसमें दस्त लिख गया, दंष्टा है, दंष्टा यानी टॉक्सोलॉजी को कहते हैं, आगत तंत्र को, विश्व विज्ञान। आयुर्वेद में प्रसूति तंत्र शब्द का प्रयोग किससे संबंधित है? प्रसव, स्त्री रोग विज्ञान, ऑब्स्टेक एंड गायनेकोलॉजी। आयुर्वेद में फक रोग, है ना, की तुलना किससे कर सकते हैं अपन? रिकेट से। फक्के की तुलना किससे होगी? रिकेट से। आयुर्वेद के अनुसार बाल रोग का मुख्य कारण क्या है ना? तो माँ का खराब दूध होना या गलत तरीके से दूध पिलाना, फॉल्टी ब्रेस्ट मिल्क और इम्प्रॉपर फीडिंग। द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिसर्च इन मेडिसिन टू जनरेट अ न्यू नॉलेज, नए ज्ञान का सृजन करने के लिए होती है रिसर्च। काश्यप द्वारा अनुशंसित नवजात शिशु की आयु क्या होनी चाहिए जिससे जब उसे पहली बार घर से बाहर निकला है? घर से बाहर निष्क्रमण संस्कार 4 व्हीलर पे होगा, 4 व्हीलर, 4 व्हीलर पे होगा, 4 व्हीलर ने 4 चौथे महीने का है। तो ये था NHM राजस्थान का पेपर, जिसमें अभी अपन ने इस पार्ट में 50 से लेके 150 क्वेश्चंस और उनके आंसर देखे। नेक्स्ट में बाकी 1 से लेके 49 तक देखेंगे।